अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज चंद बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी डेवलप हुई है तो मैंने कहा आपको बता दूं। कुछ मालूमात मैंने भी ली हैं, कुछ बातें हैं। कहा यह जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के दरमियान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और पाकिस्तान में जो 12 वैली का इलेक्शन है उसके दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। ये बातें आपको पता है जब वो अंदर थे बाहर थे तब भी इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी और चंद वज़रा तो नून से शीन निकालने में लगे हुए थे और ऐसी बातें ज़रूर करते थे। देखिए ये बात सामने रखिए कि अगर आप PMLN की सियासत में अंदाज देखेंगे तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दो भाई हैं, लेकिन उन दोनों का जो अंदाज़ है वो दोनों का मुख्तलिफ है। यकीनन ये सोचने की अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, अमल का इंतज़ाम मुख्तलिफ होता है। घर में कई भाई होते हैं जिनके दरमियान बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। अब एक शहबाज शरीफ के बारे में जो है वो ये कहा जाता है वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, सियासतदान है, सॉफ्ट सियासतदान है। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक में हमेशा शहबाज शरीफ साहब रहे। और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक सुलझे हुए सियासतदान हैं, लेकिन बहुत कम बोलते हैं, जज्बाती नहीं है, माइक वाइक नहीं तोड़ देते हैं। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब जब जज्बात में आते हैं तो माइक वाइक भी सामने नहीं देखते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इस तरह के नहीं हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का अमल जो होता है वो बहुत सख्त होता है, उनके डिसीजंस बहुत सख्त होते हैं और उसको फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह मरीम नवाज़ साहिबा की जो सियासत है उसको अगर कंपेयर करेंगे तो वो क्योंकि न्यू इमर्ज हुई हैं और जाहिर है एक तरफ चचा है उनके और एक तरफ उनके वालिद हैं, दोनों की खूबियाँ उनके अंदर ज़रूर आई होंगी, उनकी फैमिली में का मामला है, लेकिन अपने वालिद साहब और अपने चचा से 2 कदम आगे चली गई हैं, ख़ास तौर पे उस सिलसिले में कि वो जब आपके कोई तकरीर करती हैं या कोई डिसीजन लेती हैं या कोई बात करती हैं तो उसमें वो बहुत ही एग्रेसिव भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें जज्बात का उनसुर भी होता है और बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ठहराव भी होता है और उनकी उस पूरी स्टेटमेंट के अंदर बड़े डायरेक्टिव्स होते हैं, बड़े मैच्योर जुमले भी होते हैं। गोया दोनों चीज़ों को लेकर वो जब चलती हैं तो उसको आप उस दायरे कार से बाहर नहीं निकलती, उस दायरे से बाहर नहीं निकलती जिसे अमूमन कहा जाता है कि सियासत का जो महवर होता है। तो उनका अंदाज़ बिल्कुल है और बहुत से लोग उनके अंदाज़ को बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग शहबाज शरीफ के तर्ज़ अमल को पसंद करते हैं, कुछ नवाज़ शरीफ के अमल को तर्ज़ पसंद करते हैं। अभी हालिया ये एक र्यूमर्स कह लें या इसमें जो है वो कुछ लोगों ने इन हालात को देखते हुए कि आज़ाद कश्मीर में मरीम नवाज़ साहिबा ने भरपूर किरदार अदा किया लेकिन शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए और वैली का जो पाकिस्तान वैली का जो इलेक्शन थे 12 सीटों के उसके ऊपर वे लाहौर, खानेवाल, सियालकोट की शिकस्त हुई तो एक तासुर पैदा हुआ और कुछ लोगों ने उसको किसी जगह से जोड़कर ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इख्तलाफात की बुनियाद पर रिज़ाइन देने जा रहे हैं प्रेसिडेंटशिप से मुस्लिम लीग नून की। जो मेरी इत्तलात है, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पे बात करूँगा, कल क्या हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि देखें ये बात तय है कि PMLN की सियासत का महवर जो है वो नवाज़ शरीफ है, आज भी नवाज़ शरीफ है। मरीम नवाज़ साहिबा जो भी कुछ बोलें और शहबाज शरीफ साहब जो भी कुछ बोलें या पूरी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो भी कुछ बोले, लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे और कोई डिसीजन दे देंगे तो वो सब फॉलो करते हैं, सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। गोया नवाज़ शरीफ साहब अपने बयानिए में जितनी भी उनकी पार्टी का बयानिया होता है उन बयानियों में सबसे मुकद्दम बयानिया उनका होता है और पार्टी के सारे लोग फिर उसको मानते हैं। ठीक है, ये एक सियासी अच्छी क्या कहते हैं अंदाज़ होता है, इख्तलाफात पार्टी के अंदर होता है, अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, हिकमत अमली मुख्तलिफ होती है जो यहाँ पे भी नज़र आती है। लेकिन ये कह देना कि मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात हो गए हैं और वो जो है रिज़ाइन कर रहे हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ को पता है कि PMLN जो है
वो एक बहुत बड़ी जमात है और उसके कायद नवाज शरीफ हैं, उनके भाई हैं, और वो सिर्फ भाई नहीं बल्कि उनको अपना कायद मानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनकी कोई भी फैसले, कायद अगर उनको कह देते कि तुम आपके वहाँ जाओ, क्या नाम है, आज़ाद कश्मीर, तो शहबाज शरीफ उसे मना नहीं कर सकते। और मरियम को वो कह देते कि आप नहीं जाएंगी, आप रुक जाएं, तो मरियम नवाज साहिबा आगे नहीं जा सकती, क्योंकि नवाज शरीफ की ही बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो गोया शहबाज शरीफ को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी। मरियम नवाज साहिबा मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर को न सिर्फ संभाला, बल्कि उन्होंने तो बहुत बहुत लोगों से, इस इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की ताकतें हैं, हुकूमत है, साजिशें, सबका मुकाबला किया और भरपूर मुकाबला करके आज़ाद कश्मीर को उस जगह पर ले आए जहाँ आज़ाद कश्मीर में वो जंग जीत चुकी हैं, वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। अब उनको हरा दिया गया, एक बहुत बड़ी धांधली हुई, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैनेज किया गया, अरबों की रुश्वतें बांटी गई और एक पूरी प्लान के तहत आज़ाद कश्मीर को, इलेक्शन को PMLN से छीन कर PTI जो ज़मीन में पड़ी हुई थी उसकी गोद में डाल दिया गया। ये सबको पता है। तो इसका मतलब है मरियम नवाज साहिबा की वहाँ कंपेन जो है वो नाकाम नहीं थी। तो इख्तलाफात किस बुनियाद पे? शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि वो पार्टी सदर है, अगर नवाज शरीफ साहब कायद हैं, जो मेरी इत्तलात है कि शहबाज शरीफ साहब ने ही उनको इजाज़त दी थी कि आप जाइए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शहबाज शरीफ वहाँ आ जाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा का सहर, शायद नवाज शरीफ साहब भी इतने माजी में आज़ाद कश्मीर में सहर नहीं दिखा सके जो आपके मरियम नवाज साहिबा ने दिखाया। और देखें, मरियम नवाज साहिबा जब उस जगह को कवर कर चुकी और ये यकीन हो चुका और ज़मीनी हक़ाइक़ के बता रहे हैं कि PMLN बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से क्लीन स्वीप करके जीत रही है, तो फिर शहबाज शरीफ वहाँ जाके क्यों इंटरप्ट करेंगे? हाँ, अगर उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जैसे PTI में जब रिस्पॉन्स नहीं मिला मुराद सईद को, अलीम खान को और दूसरे जो उनके कैंडिडेट हैं सरदार तनवीर इलियास, तो फिर इमरान खान साहब को जाना पड़ा। हाँ, अगर मरियम नवाज साहिबा वहाँ पिट जाती, नहीं होते जलसे, तो शहबाज शरीफ वहाँ बिल्कुल आते और अब जलसे करते, क्योंकि एक बड़ा नाम है, प्रेसिडेंट है, वो सदर है, उनकी एक अपनी सलाहियत है, एक बड़े सियासतदान है, उनकी अपना एक कद काट है, वो ज़रूर आते। लेकिन जब मरियम नवाज, जिनको भेजा उन्होंने ही तहलका मचा दिया, तो फिर शहबाज शरीफ को क्यों कहेंगे? और फिर शहबाज शरीफ क्या करेंगे जाके वहाँ? अब इस चीज़ पर कि वो शहबाज शरीफ सदर से, मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसी सदर से इख्तलाफात की बुनियाद ये है कि इख्तलाफात उस वक्त होता है जब नवाज शरीफ की किसी बयानिए को मरियम या शहबाज शरीफ नफ़ी कर दें, ना माने। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जब से इनके दरमियान सियासत हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नवाज शरीफ ने कोई स्टेटमेंट, मैंने मालूमात ली, मैंने अपने तौर पर मालूम किया, कभी भी, हालांकि हो सकता है कि अंदर वो कोई ऐसी राय रखते हों शहबाज शरीफ, लेकिन कभी उन्होंने अपने भाई के किसी स्टेटमेंट की, किसी ऑर्डर्स को, किसी डायरेक्टिव्स को उन्होंने नफ़ी की हो। तो गोया नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को सदारत से हटा के शाहिद खाकान अब्बासी को दे दें और शहबाज शरीफ को कोई दूसरा काम दे दें, ये उनका इंटरनल मैटर है, ये उनका अपना अंदाज है। लेकिन एहतजाज करते हुए शहबाज शरीफ सदारत से इस्तीफा दे रहे हैं इस बुनियाद पे कि उन पर इल्ज़ामात PMLN की तरफ से लगाए जा रहे हैं, या नवाज शरीफ प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें, या मरियम से इख्तलाफ हुआ है, तो ये बात हजम नहीं होती है, इस बात को रद्द किया जाता है। हाँ, शहबाज शरीफ जो है वो, नवाज शरीफ अगर कोई और फैसला करने, जैसे उन्होंने भी फैसला किया कि पार्लियामेंट आपका है, आप जाएं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में भरपूर किरदार अदा करें, PDM में पूरा किरदार अदा करें, उन्होंने इख्तियार दिया। वहाँ मरियम नवाज साहिबा को पीछे कर दिया। जब तक शहबाज शरीफ साहब आगे थे, नहीं आए थे, जेल में थे, मरियम नवाज साहिबा आती, जब आ गए तो उन्होंने उनको दे दिया और पूरी पार्लियामेंट की सियासत उनको दे दी। तो गोया ये जो चीज़ है, ये स्टेटमेंट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही गलत है। बल्कि शहबाज शरीफ साहब
तो इस वक्त सुरखरू हो गए जब इमरान खान साहब ने उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाया था। आज इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह जो वो वापस ले लेते हैं, उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, बातें वापस ली, तो गोया बहुत बड़ी जीत हुई है शहबाज शरीफ की। तो इस सिलसिले में खुद PMLN उनको मुबारकबाद दे रही है, नवाज शरीफ साहब की मुबारकबाद गई है, मरियम की मुबारकबाद गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इख्तलाफात ज़रूर होने चाहिए, होते हैं। सियासत में इख्तलाफात जमहूरियत की एक बड़ी अच्छी किस्म है, लेकिन उसको दुश्मनी का रास्ता दे दें, उसको उस इख्तलाफात को आप लड़ाई झगड़े का दे दें और यहाँ पर इस किस्म की चीज़ पैदा करने की कोशिश की जाए, तो वो शायद मुनासिब नहीं होगा। मैंने जैसे कहा, नवाज शरीफ साहब की बहुत अहम मीटिंग लंदन में हुई है और उस मीटिंग के बुनियाद पर वो अपना लाएअमल बना रहे हैं और बहुत सख्त लाएअमल बना रहे हैं। हाँ, बयानिया के बारे में है कि शहबाज शरीफ का बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया अलग है, लेकिन बयानिया चलेगा किसका? शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, शाहिद खाकान अब्बासी का या नवाज शरीफ का? तो यहाँ पे भी ये कि मेरा बयानिया है कि इस तरह चला जाए, फर्ज कीजिए किसी और का है, लेकिन अगर कायद का बयानिया सबने मानना है तो फिर कायद के बयानिया जो होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो जो कल मीटिंग हुई, परसों मीटिंग हुई, उनमें एक ही बात आई है कि जो बयानिया नवाज शरीफ का होगा उसे लेके चलना है। हाँ, जो जिम्मेदारियां हैं लोगों की वो करेंगे और बहुत जल्द नवाज शरीफ बहुत अहम फैसला करने वाले हैं और मौलाना फजल रहमान से एक बहुत अहम जो है वो टेलीफोनिक बातचीत होगी और उसके बाद डिसीजन सामने आएगा। ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।